मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत की जानिब से ISI को सिविलियन अहलकारों की स्क्रीनिंग के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया है कि सबसे बड़ी और ताकतवर खुफिया एजेंसी को मौसर सिविलियन कंट्रोल में लाकर इसे पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, बजाय कि मुंतखब पार्लियामेंट और हुकूमत इसे जवाबदेह हों। मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब रहने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीज़ा ISI की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है, फिर ISI को भी सिविलियन इंतजामिया की ज़ेरे सुपुर्द होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाबदेह भी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने परवेज़ रशीद की तायद करते हुए कहा कि वो दुरुस्त कह रहे हैं। अगर इदारों ने अपना किरदार और बढ़ाना है तो फिर इसकी कीमत आपको अवामी एहतिसाब की सूरत में चुकाना होगी। उन्होंने कहा कि इदारे ने सोचना है कि इसने पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार अदा करना है। उनका कहना था कि मीडिया इनकलाब के बाद पाकिस्तान में सियासी इदारों और इदारों के नए किरदार पर बहस की ज़रूरत है। हाल ही में करप्शन इल्ज़ामात में गिरफ्तार होकर रिहाई पाने वाली साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने भी फवाद चौधरी से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तक़बिल के लिए ये बहस बहुत अहम है। उनका कहना था कि मुल्क के हर इदारे को मुंतखब हुकूमत के नीचे काम करना चाहिए और इसे जवाबदेह होना चाहिए। ताहम फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी भूल गए कि इनके कायद इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि वो अपनी जमात के अरकान असम्बली बारे ISI खुफिया रिपोर्ट्स लेते हैं और ISI इनकी भी जासूसी करती है। ताहम शहबाज हुकूमत की जानिब से ISI को सरकारी अफसरान की स्क्रीनिंग का इख्तियार देने पर सबसे ज़्यादा रद्द अमल पीपल्स पार्टी की जानिब से आया और ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला करने से पहले अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने इस फैसले को हैरान कुन करार देते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तरक्कियों और तैनातियों के साथ साथ तरक्कियों से कबल इनकी स्क्रीनिंग का इजाफी काम मशरक़ी और मगरबी सरहदों, अफगानिस्तान, कश्मीर, अंदरूनी दहशतगर्दी और मुताल्लिका मसाइल की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ISI पर ज़्यादा बोझ डालने के मुतरादिफ है। सेनेट के साबिक चेयरमैन ने कहा कि हुकूमती नोटिफिकेशन रियासत के सिविलियन इदारों में एतमाद की कमी की निशानदही करता है और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के दरमियान फ़र्क को भी धुंधला देता है। उन्होंने कहा कि आइन और सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 जामी कवानीन थे और इनमें सरकारी मुलाजमीन की स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। रज़ा रब्बानी ने कहा कि कुछ फैसलों में अदालतों ने ऐसे मामलात में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। सरकारी मुलाजमीन पहले ही नैब कवानीन के दबाव में काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे ये अमल पहले भी जारी था, लेकिन इसे सरकारी कोर्ट देना जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान को जमहूरियत के तौर पर आगे बढ़ना है तो सिविलियन मामलात में फौज के किरदार को कम करने की ज़रूरत है। याद रहे कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 25 की ज़ैली दफ़ा नंबर 1 के ज़रिए हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म ने ISI को तमाम सरकारी ओहदेदारों की तस्दीक और स्क्रीनिंग के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा दे दिया है। मज़कूरा कवानीन सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 25 के ज़ैली दफ़ा नंबर 1 और SRO 120 के तहत वज़ीर आज़म को सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए कवानीन बनाने या तरमीम करने का इख्तियार देते हैं। ISI को SVA के तौर पर नोटिफाई करने की हिदायत 6 मई 2022 को वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी की गई हैं। नोटिफिकेशन जारी करके हुकूमत ने एक ऐसे अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है जो पहले से मौजूद था, लेकिन प्रोटोकॉल के हिस्से के तौर पर इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सरकारी ओहदेदारों को अहम ओहदों पर तैनात किए जाने से पहले ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो इनके बारे में अपनी रिपोर्ट्स भेजते थे। ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की के वक्त रिपोर्ट्स की खास तौर पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड को भेजी जाती हैं। ये अमल जारी है, हालांकि आला अदालतों ने माजी में कुछ मामलात में ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को रद्द करते हुए कहा था कि सिविल सर्वेंट एक्ट में ऐसी कोई कानूनी शिक नहीं जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एजेंसी की स्क्रीनिंग को लाजमी करार दे। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक नोटिफिकेशन के बावजूद IB की जानिब से मामूल के मुताबिक रिपोर्ट्स भेजी जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि चूंकि हुकूमत ने अब ISI की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, इसलिए अब उनको अदालतों में एक जायज़ कानूनी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक साबिक सेक्रेटरी ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगरचे
वज़ीर आज़म के पास ब्यूरोक्रेसी के लिए कवानीन बनाने या इनमें तरमीम करने का इख्तियार है, लेकिन बेहतर होता कि अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी ISI को जांच के अमल का बाज़ाब्ता चार्ज देना चाहती तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तकर्रुर, तरक्की और तबादले के कवायद में तरमीम के लिए एक कानूनी रेगुलेटरी ऑर्डर जारी करती। उन्होंने कहा कि कवायद में तरमीम न किए जाने तक महज एक नोटिफिकेशन ISI की रिपोर्ट को कानूनी हैसियत नहीं देगा और इसे अदालती जांच पड़ताल के दौरान एक जायजा दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात काबिल गौर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी से क्लियरेंस न सिर्फ सरकारी ओहदेदारों की तरक्की के अमल का एक लाजमी हिस्सा है, बल्कि ये आला अदलिया में जजेस की तैनाती में भी कलीदी किरदार अदा करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तौसीक और तरक्की के वक्त चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर गौर करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।